स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 बच्चों, अब आपको जैसे कि मैंने लास्ट क्लास बताया था लास्ट डे कि सीबीएसई ने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज का मीडिया के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस बार सारे मेजर्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप अब पढ़ाई तो करके जाओगे, बिना पढ़े बिना लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सही से लिखे हैं तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, यानी कि यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना। तो देखो, सीबीएसई ने ये सर्कुलर कल जारी किया था जिसके तहत सीबीएसई ने बताया कि हर साल जो 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं उसमें स्कूल को रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, एनी इशू रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, किसी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, एम्बिग्विटी है, तो वो तो जब आप सेंटर पे बच्चे एग्जाम देते हैं तो पता चलता है टीचर्स को, दे गेट अ फीडबैक। देन टीचर्स, जो कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, वो उसको वेरीफाई भी करते हैं। उसके बाद उसी दिन वो ऑब्जर्वेशंस आपको सीबीएसई तक सेंड करना रहता है। और मान लो सारे सेंटर्स के टीचर्स अगर लगभग ये ऑब्जर्वेशन सीबीएसई को बताएं कि हाँ फलाने क्वेश्चन में एरर था, ठीक है, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, एम्बिग्विटी थी, या दैट पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, सर्टेन सेट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो ये फीडबैक जब सीबीएसई को मिलती है सारे सेंटर्स से, तो सीबीएसई फिर अपने पैनल पे बात करके डिसाइड करती है कि क्या करना है। क्योंकि सीबीएसई ने बेटा मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है, आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने ये सर्कुलर दिखाया भी था आपको मॉडरेशन पॉलिसी वाला। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर कोई डिस्पैरिटी है क्वेश्चन पेपर में, यानी कि कोई सेट बहुत डिफिकल्ट आ गया, कोई सेट इजी आ गया, तो सीबीएसई विल ट्राई टू मेंटेन अ पैरिटी, किसी बच्चे के साथ गलती ना हो, नाइंसाफी ना हो जाए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन गलत है तो आपने लिखा हो नहीं लिखा हो, अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड, यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दैट, ठीक है। लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी तभी लगेगी जब सेंटर्स, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो भेजेंगे उसी दिन। कई बार क्या होता है ना, स्कूल्स बहुत आराम से भेजते हैं, बहुत बाद में भेजते हैं, या क्लैरिटी के साथ नहीं भेजते कि भाई कौन से क्वेश्चन में क्या एरर था। अगर स्कूल ने सिर्फ भेज दिया कि भाई फलाने क्वेश्चन में एरर था, बट आपने प्रिसाइजली नहीं बताया कि कौन से क्वेश्चन में क्या एरर था, तो सीबीएसई विल नॉट टेक एक्शन, क्योंकि सीबीएसई का रूल वही कहता है। तो सीबीएसई ने इसमें बहुत ही क्लियर कर दिया है कि स्कूल्स का जो ऑफिशियल आईडी है, ईमेल आईडी, जिस पे स्कूल को ऑब्जर्वेशन का फीडबैक देना होता है, उसी ईमेल आईडी पे फीडबैक दिया जाए और हर दिन उस दिया जाए, यानी कि उसी दिन दिया जाए, करेक्ट फॉर्मेट में दिया जाए, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्मेट में जब सीबीएसई के स्कूल्स डालेंगे तो फिर बोर्ड क्या करेगी, उस पर काम करेगी। देखो, ये जो ईमेल आईडी है जिसपे सीबीएसई के स्कूल्स को भेजना है द क्लियर इशू कि क्या प्रॉब्लम थी, कौन से क्वेश्चन में कौन सा सेट डिफिकल्ट था, सो अगर वो मिल जाए तो आप सबको उस सब्जेक्ट में सर्टेन टॉपिक्स पे जहां पे नंबर मिलने चाहिए वहां पे मिल जाएंगे। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज का यही कहना है कि अगर बच्चे रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उनके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। और सीबीएसई का पहला रूल है, आपको बेटा अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, बट अटेम्प्ट जो है वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन द टॉपिक आप लिखोगे, ठीक है। एक और बात, कई बच्चे हर बार पूछते हैं कि हमने एमसीक्यू में अटेम्प्ट लिया था। एमसीक्यू में अटेम्प्ट के नंबर नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यू में आइदर द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पर अटेम्प्ट का मतलब नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वहां पर अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। सो डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में स्टेप्स आते हैं, पूरा नहीं आता, फॉर्मूला आता है, गिवन क्वेश्चन में है, तो स्टेप मार्किंग होती है। सो ये मत सोचना कि पूरा नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा मॉडरेशन पॉलिसी है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है, प्रॉब्लम है, एरर है, तो आपके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको आप इन्फॉर्म कीजिए, उनको पता चलना चाहिए। इफ यू विल, कई बार होता है ना, बच्चे आपस मतलब समझते नहीं है कि प्रॉब्लम है, या फिर समझते भी है तो सोचते हैं कि मतलब कैसे बोले, दे हेजिटेट। तो आप हेजिटेट ना करते हुए अपने सेंटर पे अपने इन्विजिलेटर को जरूर बताइए कि प्रॉब्लम है सर्टेन क्वेश्चन में, वो चेक कर लेंगे, वो फिर उनका काम है, प्रॉब्लम है, एरर देखना है, जो भी करना है उनको वो देख लेंगे। सीबीएसई को भेजेंगे तब तो मॉडरेशन लगेगी। तो सीबीएसई ने बोला है कि वेग तरीके से ना करके क्लियर तरीके से भेजो। तो स्कूल्स वालों को वो काम करना है। आप क्या करोगे, अटेम्प्ट लोगे, सारे क्वेश्चन स्टेप्स मार्क्स लिख के आओगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू यूज द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है आपको। वर्ड लिमिट यानी कि अगर 150 वर्ड्स में है तो आप 30 वर्ड्स में अगर लिमिट कर दोगे आंसर्स को, तो हाउ विल एन इन्विजिलेटर, हाउ विल
एग्जामिनर गिव यू मार्क्स, या 150 में आप 300 वर्ड्स लिख देते हो तो ओवर है। तो ओवर तो बिल्कुल, मतलब ओवर तो फिर भी अगर मान लो आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, लेकिन अंडर वर्ड तो मत ही लिखो। लिखने के लिए आप मतलब रेंज में लिखो। 150 का है तो आप 130 से 170 वर्ड्स के रेंज में लिखो। वर्ड लिमिट मैटर करता है। पॉइंट्स में लिखना चाहिए। यू शुड राइट द आंसर पॉइंट वाइज, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, साफ सुथरी लिखो। अगर कोई फॉर्मूला है उसको बॉक्स कर दिया। सो दीज आर द थिंग जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। और एक और बात, क्लास 12 के बच्चों के लिए देखो 33% इज द पासिंग मार्क्स, लेकिन थ्योरी में आपको अलग से 33% लाना है, प्रैक्टिकल में अलग से। बट फॉर क्लास 10th थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलके आपको 33 मार्क्स लाना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड 12th। तो 12th वाले बच्चे ये बिल्कुल ना समझे कि प्रैक्टिकल में अगर आपके 30 में 28 आ गए हैं तो आपकी थ्योरी उस हिसाब से कॉम्पनसेट होगी। ऐसा नहीं होगा। थ्योरी में आपको इंडिविजुअली अच्छा स्कोर करना है। एंड सीबीएसई इज ऑल्सो ट्राइंग ऑल द एफर्ट्स। वो स्कूल वालों को भी बता रही है कि भाई टाइम पे हमें फीडबैक्स दो, क्योंकि अब मेन पेपर्स होने ही वाले हैं। तो आप बेशक अच्छे से लिखो। आपका जो काम है कीवर्ड्स वगैरह का ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखो। सीबीएसई भी अपना फर्ज निभाएगी। आप खाली शीट छोड़ के आओगे तभी आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई हर तरीके से कोशिश करती है कि बच्चे को अच्छे मार्क्स दे। सो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, सो ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज। जितना ही टाइम बचा है उसी में पीवाईक्यूज देख लो। मान लो कि सर्टेन स्टूडेंट इज टोटली ब्लैंक, उसको कुछ नहीं पता है, अब सिलेबस नहीं हो रहा है। भाई अगर तुम 5 साल के पीवाईक्यूज देख लो, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, देयर विल बी सर्टेन रिपीटेशन इन द क्वेश्चन। तो एटलीस्ट उतना भी याद करके जाओगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी कंटेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड ये जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये इन सभी क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई हैं। इन सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जितने भी कंटेंट्स हैं, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो भी अगर यहाँ से आप देखोगे ना, ये 30 क्वेश्चन पर चैप्टर है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो 100% आप पास से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे। इसके अलावा ऑल द कंटेंट्स आर देयर, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप, एवरीथिंग इज देयर। तो आप वहां से देख लो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।